उसमें से कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जो काम पिछली सरकार के अंदर चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज के अंदर अस्पताल बन रहा था। आंकड़े आप लोगों के सामने पड़े हैं। हम ये किताब हमारे आंकड़े बोल रहे हैं, हमारा विकास बोल रहा है। 2 साल में हमने सब जगह काम करवाए, 200 के 200 विकास बोल कहाँ है सर में काम नहीं है सर। ये जो किताब है सर, ये जो किताब है इसमें 2 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसी जगह नहीं है जो कार्य पूर्ण हुआ हो। अरे ये किताब की बता रहा हूँ मैं। एक सड़कों की बदहाली इतनी भयंकर हो गई है कि आपके आंकड़े लाखों रुपए के, इतनी हजार लाख रुपए, इतनी हजार किलोमीटर सड़क पर किए गए। लेकिन शहर की सड़क अगर आप चाहें हम आपके साथ चलते हैं, अधिकारियों के साथ ले लीजिए, हम आप जैसे सीवरेज और सड़क की क्या हाल है। सर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये इसका प्रत्यक्ष शहर की सड़कों 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। 20 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए और 20 करोड़ में से टेंडर भी है ना, 75% टेंडर हो गए, उनके काम भी शुरू हो रहे हैं। और एक टेंडर प्रक्रिया दिन जो कोई वेंडर नहीं आया उसको वापस उसका टेंडर करा रहे हैं, वो भी टेंडर प्रक्रिया में लगा दिया है। सर आप टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सर RUIDP ने पूरा शहर खोद दिया है और 45 दिन का नियम होता है। एक कांच पे 2.5 इंच की रेत का जो है वो जखीरा लग जाता है। विकास होगा तो कई रोडें भी टूटेगी, सीवरेज लाइन डालनी है तो रोड भी टूटेगी, वापस नई रोड भी बनेगी। सर आप 2.5 किलोमीटर की रोड तोड़ोगे और 1 इंच भी नहीं बनाओगे वापस। वो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया में 45 दिन 3 महीने तक अपने अपने विभाग के काम होते हैं। सीवरेज का काम अलग विभाग करता है और वो जो विभाग है रोड बनाने का अलग काम, नगर परिषद अलग काम करती है। मैं बार यहाँ आता रहता हूँ, उनकी मीटिंगें भी लेता हूँ। उनकी आप सर बता दीजिए RUDPI की मॉनिटरिंग की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? आप बता दीजिए, प्रशासन को पूछ लीजिए, प्रशासन यहीं पे है। ADM साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है, उन्होंने बुला अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया। अस्पताल की अपनी आपने कभी विजिट किया? जो अस्पताल नया बन रहा है उसकी देख रेख कभी आपने देखी कि भाई 2 साल से क्यों 200 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अस्पताल था जो कि 2024 के अंदर पूरा होना था, साल भर और लग गया सर। उसकी देखो, हमने अधिकारियों को बार हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग जैसे जो अधिकारियों किसी अधिकारी ने भी विजिट नहीं किया, मीटिंग में भी करते हैं। और मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ था, 9 करोड़ जांच चल रही है ना भाई। यहाँ से किसी को सीधा गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है कि मेरे पास अधिकार है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अरे भाई, तो जांच चल रही है ना, जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कैसे सीधा गिरफ्तार कर दोगे? जांच समय सीमा होती है, समय सीमा गिरफ्तार। मंत्री जी दोषी है ना, जांच में दोषी होने के बाद में गिरफ्तार होगा या उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर जो भास्कर में खबर छपी है उसमें उन पे फिर सर ये बराबर है स्थिति। जांच रिपोर्ट आते ही जांच रिपोर्ट में अधिकारी को तो आपने तत्काल APO कर दिया। कार्रवाई करेंगे ना भाई, कार्रवाई अधिकारी पे तो सीधी जांच गिर जाएगी, तब जांच नहीं होगी। तो जांच है ना भाई, कार्रवाई तो करेंगे ना। कार्रवाई करने में क्या तकलीफ है? हमारी सरकार है ना, पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करती है, किसी अधिकारी के पक्ष नहीं लेती। सीधा है, जो दोषी है दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जांच भी पूरी करवाएंगे। जांच करने के बाद में जो गुनहगार है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ACB ने ट्रैप कर रखी, उनकी अभियोजन स्वीकृति कितनी पेंडिंग है आप अपना पता करिए सर। अभियोजन है ना, अभियोजन स्वीकृतियां हमारी सरकार ने ही दी है। पिछले सरकार ने अभियोजन स्वीकृतियां दी नहीं थी, वो तो पिछली सरकार तो कमजोर थी तभी गई। आप अपने काम मिलाइए ना सर। हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ में काम करेगी। किसी में ना दोषी को नहीं बचाएगी, भ्रष्टाचारी को नहीं बचाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी 0 टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम बताए। धरातल में काम बताए। बाड़मेर में 1 महीने में कम से कम 15 से 20 चोरियां हो चुकी है। आज सुबह 2 चोरियां हो चुकी है। आज दिन तक कोई बड़ा जो गिरोह है वो पकड़ा नहीं गया है। लोग परेशान है। यहाँ पे ADM साहब को महिला ने हम यहाँ बैठ जाते, सरकार चोरियों के मामले में जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, उसकी जांच करती है, उसके बाद में जब भी जैसे
जांच करके जो चोर पकड़े जाते हैं जांच उनके कब विरुद्ध पूरी कार्रवाई भी होगी? होती है। कृषि मंडी में ताले पीटे हुए 2 महीने हो गए सर। है ना, ये तो चीजें उसका अभी तक खुलासा नहीं। कृषि बाद में मंडी- आवेदन आखिर के लिए आखिर जांच होगी अस्पताल कब में पूरी? CT स्कैन की मशीन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, सोनोग्राफी के लिए 3 महीने लग रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। सर ये तमाम समस्या उसके बावजूद आप 2 साल के कार्य गिना रहे हो कि भी ये बाड़मेर में काम हो, लेकिन धरातल ऐसा नहीं है। समस्या सर, है ना, इसकी सुनो मूल समस्या है जो लोगों सरकार जी, सुनो, जी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। नहीं सर खत्म- ये सुनो ना भाई, जब तक संसार रहेगा, जब तक ये समस्या रहेगी, ठीक है ना। समस्या, जितनी समस्या हम हल कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, जितनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं उतना हम कर रहे हैं, रात दिन दौड़ करके काम कर रहे हैं। हर समस्या आपके घर में भी, हर समस्या आप खत्म नहीं कर सकते हो, सर, आपने- ठीक है ना। आम हाँ, आपने जो प्रयास जो करा कि समस्या बाड़मेर में CT स्कैन जो लगी तभी आऊंगा। समस्या है ना, आपने कहा तो कि उसके CT लिए स्कैन प्रयास, उसके लिए प्रयास नहीं किया हो ना तो बात अलग आपने है। कहा कि CT स्कैन मशीन लगेगी बाड़मेर में, तब राजस्थान में- सरकार ने, मेरी बात सुनो ना, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है, वो फाइल चल रही है, और फाइल चल रही है तो वो जल्दी, जैसे वहां से सब पूरे राजस्थान को मिलेगी ना, बाड़मेर को भी मिलेगी। नहीं सर, सब जगह ठीक लगी है, है, बाड़मेर में नहीं है सर। अरे CT स्कैन की मशीन आप मेरी बात को तो सुनो पूरे। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है कि हम CT स्कैन मशीन देंगे, और कई हॉस्पिटलों में पूरे राजस्थान में और भी दूसरी जगह भी है जो CT स्कैन मशीन देने के वो प्रक्रिया में है। बजट घोषणा हमारी पूरी करेंगे, और CT स्कैन मशीन वो जो प्रक्रिया चल रही है वो फाइल जैसे स्वीकृत होगी तो यहाँ भी CT स्कैन मशीन उपलब्ध कराएंगे। और तब तक सुनो, तब तक के लिए अस्थायी रूप से CT स्कैन मशीन के लिए हमने टेंडर निकाले थे, खारिज कर दिया। एक वेंडर आया था, वो भी पात्र नहीं था, इस कारण से वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। अभी दूसरा वापस उसका टेंडर निकाल रहा है, वो वापस टेंडर की प्रक्रिया होती है, सीधा कोई खरीदने का किसी को अधिकार नहीं होता, लेने का किसी को अधिकार नहीं लोग ये होता। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव में हरा लिया, इसलिए हमारे से बदला बाड़मेर और सिर्फ से इसलिए इसकी यहाँ का विकास अपने जमाने जब्त करवा दिया और बीजेपी भावना नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर के हम काम करते हैं। जैसे विधानसभा में हमने, मेरे विभाग से ही कई पशु चिकित्सालय हमने उनके नए स्वीकृत किए हैं, कई जगह हमने कर्मोन्नत किया है, और विधायकों की मांग पे हमने किया। तो हम किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं, हम पूरे 200 के 200 विधानसभाओं को लेकर के काम करते हैं, और 200 विधानसभा में हम है ना विधायकों की अनुशंसा भी, उनके बताए हुए काम भी करते हैं, जनता के बताए हुए काम करते हैं। अभी हमारी जो रथ यात्रा चल रही है पूरे 200 के 200 विधानसभा में चल रही है, और 200 के 200 विधानसभा में एक सुझाव, रथ यात्रा के साथ में एक सुझाव पेटी भी हमने लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति, जनता का कोई प्रतिनिधि, कोई भी उसमें अपने सुझाव डाल सकता है, कोई मांग पत्र भी डाल सकता है। वो सारे सुझाव हमारे पास आएंगे, उसको हम काउंटिंग करेंगे, लिस्टेड करेंगे, और लिस्टेड करके जनता के सुझावों को हम सुनते हुए वो बजट में भी घोषणा जनता के अनुसार करेंगे, आवश्यकता के अनुसार विकास बाड़मेर विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी चलती नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए बाड़मेर तो मैं बाड़मेर को उनसे धमका दूं। पूछो ना तो सब क्या होगा? भाई, उनसे पूछो ना बाड़मेर का भाई, उनसे पूछो, उनसे पूछो ना। एक मिनट नगर परिषद में मेरे को किसी ने नहीं कहा कि मेरी नहीं चलती, मेरे सारे विधायक सर विधायक कमीशन खा रहे हैं। सामने आइए, भास्कर का एक बहुत बड़ा एक्सटिंग आया सामने कि आपकी सरकार के, वो खुद उस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं 40% 50% की यहाँ पे मतलब सेटिंग करते हुए। उसमें जो वीडियो आया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि उसकी जांच करवाएंगे, और कितना भी बड़ा आदमी है, कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, उनके विरुद्ध यदि वो जांच में दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। सर छोटा सा सवाल है, रविंद्र सिंह भाटी ने 2 दिन पहले बॉर्डर के इलाके में एक डिमांड की कि साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय कहीं न कहीं इस बात को लेकर आवश्यकता महसूस की गई। निश्चित रूप से इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और इस पे क्या हो सकता है हम भी मदद करेंगे। इसमें क्या सर, एक भोपाल क्रेडिट लोन करके एक स्कीम थी, उस स्कीम के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, और यहाँ के MD और यहाँ के कुछ लोगों ने मिलके जो लोन मिलना चाहिए था वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी और को दे दिया। अभी वो जैसे कोई खबर पड़ी थी, और उसके ऊपर जैसे उस अधिकारी को सस्पेंड किया है, और वो जांच अभी जारी है। जांच होने के बाद में ये दोषी है तो उसके विरुद्ध और भी कार्रवाई करेंगे।
सर, आप बाड़मेर के प्रभारी मंत्री, आपके संज्ञान में होगा, बाड़मेर में क्या कुछ विकास हुआ है, आप बता सकते हैं? अभी आपको क्या गिना? बाड़मेर का बताइएगा। बाड़मेर सारी रात है ना, सारी रात रामायण पढ़ी और पिछले रात रामायण पढ़ी और सुबह कहते हैं कि एक साल से सीता कौन थी यार, ये भी एक साल से